मक्का की सबसे अमीर और खूबसूरत शख्सियत थी मुसब इब्ने उमैर। वो मक्का के बनु अब्द खानदान से थे, जो एक बहुत ही ताकतवर फैमिली थी। मुसब को हर आसाइश हासिल थी जो उस जमाने में मुमकिन थी। वो सबसे महंगे कपड़े पहनते थे जो यमन से मंगवाए जाते थे। उनके जूते इटली से आते थे। उनके बाल हमेशा खुशबूदार तेल से चमकते रहते थे। जब वो किसी गली से गुजरते थे तो दूर से ही उनकी खुशबू आ जाती थी और लोग कह देते थे मुसब आ रहे हैं। मक्का की हर औरत उनसे शादी करना चाहती थी। हर आदमी उनके जैसा बनना चाहता था। उनकी माँ खुनास बिन मालिक भी बहुत अमीर थी। वो मुसब से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे हर वक्त उनके सब नखरे उठाया करते थे। मुसब का घर खुशियों और आराम का घर था। फिर एक दिन मुसाब ने इस्लाम की दावत सुनी। उन्होंने दार अल अरकम में जाके सीक्रेटली प्रॉफिट मोहम्मद से मुलाकात की। जब उन्होंने कुरान की आयत सुनी और इस्लाम की टीचिंग समझी तो उनका दिल बदल गया। वो समझ गए कि ये दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी माँ और खानदान का रिएक्शन क्या होगा। कुछ महीने तक वो सीक्रेटली मुस्लिम्स के साथ मिलते रहे। एक दिन उस्मान इब्ने तलहा ने उन्हें काबा के पास नमाज पढ़ते देख लिया और ये बात उनकी माँ तक पहुंच गई। जब उनकी माँ को पता चला तो वो आग बबूला हो गईं। उन्होंने मुसब को घर में कैद कर दिया, जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसब ने इस्लाम नहीं छोड़ा। फिर उनकी माँ ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुसब को घर से निकाल दिया, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। एक प्रिंस अचानक सड़क पर आ गया। वो मुसब जो महंगे परफ्यूम्स लगाते थे अब भूखे रहते थे। वो जो सिल्की कपड़े पहनते थे अब पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए नजर आते थे। उनकी खूबसूरती खत्म हो गई, चेहरा सूख गया, बॉडी कमजोर हो गई, लेकिन उनकी रूह पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मुसब की कुर्बानी देखी और उन्हें मदीना भेजा, पहले ऑफिशियल प्रीचर ऑफ इस्लाम के तौर पर। मुसब ने मदीना में जाके इतना अच्छा काम किया कि वहां हजारों लोग मुस्लिम बन गए, सिर्फ उनकी वजह से। वो इतने अच्छे टीचर थे, इतने प्यार से समझाते थे कि लोग उनकी बातों में आ जाते थे। बैटल ऑफ उहुद में जब मुस्लिम्स मुश्किलात में थे, मुसब इब्ने उमैर ने इस्लाम का झंडा उठाया। दुश्मन ने उनका दाया हाथ काट दिया, उन्होंने बाएं हाथ से झंडा पकड़ लिया। बायां हाथ भी काट दिया, उन्होंने दोनों बाजुओं से झंडा सीने से लगा लिया। फिर तलवार का वार हुआ और मुसब शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया। जब उनकी शहादत के बाद उन्हें कफन देने की बारी आई तो सहाबियों के पास सिर्फ एक छोटी सी चादर थी। जब सर ढकते तो पैर खुल जाते, जब पैर ढकते तो सर खुल जाता। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोते हुए फरमाया, मैंने तुम्हें मक्का में देखा था जब तुम सबसे अमीर थे। आज तुम्हारे पास कफन के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास तुम्हारा दर्जा सबसे बुलंद है। वो प्रिंस जो कभी